डॉक्टर साहब ये गाड़ी कब खरीदी है, कितने की खरीदी थी और कैसे ये चल रही है? सन 81 में मैंने खरीदी, वन हैंड चली हुई थी। अच्छा, कितने की जी? उस वक्त मैंने 40,000 का। मेरे मामा जी कहने लगे अपना हिस्सा ले लो। अच्छा। वाले साहब कहने लगे सानू कोई लोड़ नहीं। हाँ। मामा जी ने केस कर दिया हम पे हाँ। कि ये अपना हिस्सा नहीं लेते। नहीं लेते? अच्छा। वाले साहब ने कहा अल्ताफ ये 10 रुपये भी ले ले जी ले। अच्छा। अदालत में मैंने कहा जी देंगे तो ले लेंगे। हाँ। ये मेरी वालदा की तरफ से हमारा हिस्सा को 50,000 बना। अच्छा। तो मैंने ये गाड़ी खरीद ली 40,000 में। अच्छा। इसलिए बदली अभी अब तक नहीं, क्योंकि ये वालदा की याद में है। अच्छा, तो ये बड़ी मुश्किल नहीं? अब तो इस तरह की ना कोई गाड़ी है ना कोई। बस जी वो कुछ ऐसे हो जाता है कि इसका अगर कोई स्पेयर पार्ट मिले तो मैं ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब ये वाली गाड़ी तो अब ना कोई मरम्मत कर सकता होगा, ये कितने साल पुरानी हो गई? ये 74 मॉडल है। हाँ। जो मुरम्मत करते हैं ना वो हाँ। बड़े खुश होते हैं, हाँ। कहते हैं हमने तो काम ही इन गाड़ियों पर सीखा था। डॉक्टर साहब आप सादकैन के बड़े फ़न के दिलदादा भी हैं, मद्दाह भी हैं, लेकिन सादकैन के हवाले से जो जाली काम सामने आता है उसके बहुत बड़े नकात भी हैं। असल सूरत हाल क्या है इस वक्त? सादकैन की कितनी जाली तस्वीरें इधर उधर घूम रही हैं? वो मैंने एक दफ़ा बयान दे दिया था जी। कि सादकैन ने मरने के बाद ज़्यादा काम किया है। तो ये कौन बनाता है जाली तस्वीरें? ये बनवाई जाती हैं, वो मामूली से पेंटर होते हैं, बनवाने वाले पीछे पैसे वाले होते हैं। तो लोग यकीन कर लेते कि भाई ये पैसे वाले के पास है, असली होगी। आपने भी तो सादकैन पे काम किया है, आपने उनकी एक कलेक्शन बनाई है, वो कहाँ से आई थी कलेक्शन और कैसे बनाई? मुदस्सर शाह साहब हैं खारिया में। जी जी जी। वो एक ज़माने में पेरिस में जी। कारोबार था, वहाँ काफ़ी कमाई की। वहाँ कोई बंदा मिल गया, जी। उसके पास सादकैन ठहरे थे कुछ अरसे। हाँ। वहाँ जो स्केचेस कर रहे थे वो वहीं छोड़ आए। हाँ। वो जब ये मुदस्सर यहाँ आ गया, वहाँ काफ़ी कमाई कर ली उसने। उसने एक स्पेशल बच्चों का स्कूल बनाया। स्कूल बनाया, रेजिडेंशियल जी जी, खारिया में। खालिया। तो ये बर्ट्राट को बुलाया था इफ्तिताह करने के लिए। उसने अपनी तरफ से ये सादकैन के स्केचेस दे दिए। वो उसने कहा कुछ ये इसका कैटलॉग बना दो। वो कैटलॉग बनाते बनाते पता लगा वो तो अच्छी खासी किताब बन गई। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी पहुंचे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज़ीशान जगब ने इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी डीन बुशरा हमीदुर रहमान के दफ्तर आए। स्टूडियो में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के फाइनल प्रोजेक्ट्स देखे। अंदरूनी लाहौर की गलियों को VR ग्लासेस की मदद से 360 के एंगल से दिखाया गया। हम लोगों ने मिलकर सर्वेस क्रिएट किए, लोगों से पूछा आप जब आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप किस तरह की एनवायरनमेंट चाहते हैं? आपने पहाड़ों में जाना है, जंगल में जाना है, बीच पे जाना है? आपको किस तरह की मेडिटेशन चाहिए? आपको कितना कंट्रोल चाहिए एनवायरनमेंट पे? किस तरह की साउंड्स चाहिए?
उन सारी चीज़ों का डेटा जब हम सब ने इकट्ठा कर लिया तो हम लोगों ने अपने टास्क डिवाइड किए, मॉडलिंग हुई, उसके अंदर टेक्सचरिंग हुई, उसके अंदर रेंडरिंग हुई, ब्लूप्रिंट्स का काम होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो फिर हम लोगों ने एक फ्यूजन एनवायरनमेंट बनाई है पहाड़ों की और जंगल की। डॉक्टर साहब, आपने अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा देखा और खुशी कब हुई सबसे ज्यादा? जो मुश्किल तरीन लम्हा है जी। वो तो मुझे खुशी दे गया। मैं फर्स्ट आया था, गोल्ड मेडलिस्ट था, हाँ। लेकिन नौकरियां उनको मिली जो सेकंड और थर्ड आए। क्या वजह थी? सिफारिशें? वो भी थी, दूसरे मैं मुंह फट भी था। अच्छा। 3 साल जो बेरोजगारी थी, बस मेरी माँ ने ना मेरी रोटी बंद की, ना 1 रुपया रोज का जो है वो बंद किया। हाँ। और कभी नहीं कहा तू नौकरी नहीं की थी। हाँ। डॉक्टर साहब, कभी आर्ट के तो आप जलदादा हैं, कभी कोई दुनिया में खूबसूरत तरीन इंसानी चेहरा भी नजर आया? इंसानी चेहरा तो बहुत दफ़ा नज़र आया। कौन सबसे अच्छा, कौन सा लगा? तुर्की में मैंने एक दफ़ा ऐलान किया था, टर्किश डे में मना रहे हैं, हाँ। वहाँ परियां रहती हैं। हाँ। तो एंकर ने कहा वहाँ परियां नहीं, वहाँ भूत रहते हैं। मैंने कहा आपसे मुलाकात नहीं हुई थी वहाँ। लेकिन हमारे ज़हनों में ये पड़ा हुआ है कि सफ़ेद खूबसूरत होता है। ये सच नहीं है? ज़रूरी नहीं। मैंने अफ्रीका में ऐसे काले काले देखे, बाद में पता चला ये ब्राउनिश काला है, ये नीला सा काला है, ये जामनी सा काला है। वो खूबसूरत है। मुग़ल सफ़ेद थे, अंग्रेज़ आए सफ़ेद, उससे पहले आर्य आए सफ़ेद, हमारी साइकी में पड़ा हुआ है। लेकिन जो द्राविड़ी थे, जो यहाँ के असली मकामी लोग थे, जी। वो तो काले थे। तो वो काले भी थे, गंधमी भी थे। उसमें गुआचिया गला में वाल साहब ने कई जगह जिक्र किया है, पक्षी वास, वो कोड़े बनाने वाले, छाछ बनाने वाले, वो असली लोग हैं। बाद में आए, अच्छा वो मारे इसलिए गए, वो सुलह पसंद लोग थे। इंडस वैली में कोई हथियार, कुल्हाड़ियाँ वगैरह मिली नहीं। डॉक्टर साहब, कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई गाड़ी तब्दील कर लें? नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं मुझे, मैंने कहा ये मेरा जो प्रोजेक्ट है सब कुछ उसके लिए है। मैं जब रिटायर हुआ था 2006 में, हाँ। मुझे ऑफर हुई थी कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने कह दिया था नहीं, जो रिटायर हो जाए वो चला जाए। आप कहते हैं रिटायरमेंट के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते बाबा जान ही नहीं छोड़ दे, 2 बंदों की तरक्कियाँ रुक जाती हैं, हाँ। तीसरे की शादी रुक जाती है, तो बेहतर है वो चला जाए। मैंने कहा इट इज़ अनइकोनॉमिकल, मैं अपने लिए अब काम करना चाहता हूँ। ये सारा कुछ मैंने रिटायरमेंट के बाद 2011 में ये जगह खरीदी थी। ये सारा काम जो लटका हुआ है, कुछ पेंटिंगें हैं बाहर के मुल्कों में, अफसोस होता है सस्ती सस्ती बेच दी बाहर के मुल्कों में। स्टूडेंट का वजीफ़ा थोड़ा सा ही होता है। वो कहते हैं मनी इज़ बेस्ट वर्थ व्हेन नीडेड। अगर मुझे ज़रूरत 5,000 की है तो 15,000 वाली पेंटिंग के 6,000 मिल रहे हो तो ले ही लो। तो ये जो है, ये बेच के, यदि देखा जाए तो सारी कमाई रिटायरमेंट के बाद की है।